नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे लोकसभा इलेक्शन ट्रेनिंग वीडियो 2024 में आपका स्वागत। हम देख रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी को कौन कौन से प्रपत्र, कौन कौन से फॉर्म्स भरने होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 16 पॉइंट फॉर्म, जिसमें 16 प्रविष्टियां होती हैं। कौन कौन सी 16 प्रविष्टियां हैं, इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ मतदान मथक का नंबर लिखना है। चलिए, मैंने इसको हिंदी में किया हुआ वो आपको दिखा देते हैं। गुजराती हिंदी दोनों मिल जाएगा। यहाँ आपको अपने मतदान केंद्र का नंबर लिखना है। मतदान केंद्र का नंबर लिखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो सिक्का है गोल वाला, उस सिक्के को लगा दीजिए। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 5311, ऐसे आपके पास इस प्रकार का आपका विशिष्टता दर्शक सिक्का जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे लगा देना है। आपके यहाँ केंद्रीय बलों की नियुक्ति हुई है। देखिए, पुलिस तो सभी जगह होती है, लेकिन अगर आपके यहाँ सीआरपी के जवान हों, पीएसी के जवान हों, इस प्रकार से अर्धसैनिक बल या सैनिक बलों की नियुक्ति हुई हो, केंद्रीय बलों की सीआईएसएफ के जवान हों, तो आप उनको यहाँ पे अगर नियुक्ति है तो यस लिखेंगे, और अगर नियुक्ति नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। जो सेंसिटिव बूथ होते हैं वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाती है। वो बराबर नज़र रखते हैं कि कहाँ क्या कैसे चल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि एक बूथ पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर हो, लेकिन एक सेंटर पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर हुआ करता है। वहाँ 3, 4, 5 बूथ भी हो सकते हैं और 2 बूथ भी हो सकते हैं। तो आपके यहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति है तो यस, और नहीं है तो नो आपको करना है। आपके यहाँ वीडियो कैमरा लगाया गया है रिकॉर्डिंग के लिए। यस तो यस कीजिए, नो तो नो कीजिए। टोटल मतदाता आपके यहाँ कितने हैं? देखिए, ये टोटल मतदाता वाला जो कॉलम है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको जो मार्क कॉपी दी जाती है, जिसमें सबके फोटो होते हैं, उसमें आपके टोटल मतदाता की संख्या वहां पे दी होती है। यानी आपके यहाँ के टोटल मतदाता कितने हैं, वो संख्या उसके अंतिम पेज पे आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपके यहाँ ईडीसी से मतदान हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 जो भी मतदाता ईडीसी से मतदान करने आए हों, उनकी संख्या वहां पे प्लस कर दी जाती है। तो अगर आपके यहाँ 1200 थे और 4 ईडीसी मतदान हुए, तो यहाँ 1204 की संख्या हो जाएगी। और अगर एक भी ईडीसी मतदाता नहीं है, तो जो संख्या आखिरी पेज पे बोल रही थी वही संख्या आपकी रहेगी। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके यहाँ पुरवणी यानी एक्स्ट्रा सीट दी गई है, जो मैंने कहा था कि पीछे से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम लास्ट मोमेंट पे एंटर करवाते हैं, तो अगर ऐसी कोई लिस्ट दी गई है तो उनका भी उस टोटल में नाम आ जाना चाहिए। मान लीजिए क्या होता है कि मेरा और मेरी पत्नी का नाम मतदार लिस्ट में पिछले चुनाव में भी था, लेकिन मेरा पुत्र 18 साल का अभी हुआ है, जनवरी में हुआ, और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे भी तो मतदान करना चाहिए, और उसने अपना फॉर्म भरा, ऑनलाइन भर दिया। अब मतदार जो रजिस्टर है, या जिसको हम कहें मार्क कॉपी वाली जो मतदारों की यादी है, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा। उसका नाम वो जो पुरवणी एक्स्ट्रा सीट आपको दी जाती, उसमें उसका नाम हो सकता है। तो इन दोनों का जो टोटल है, वो टोटल मतदाता का टोटल यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। मतदान हुआ, कितने मतदानों ने आपके यहाँ मतदान किया, वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो संख्या आप यहाँ लिख रहे हैं वही संख्या सत्रह में होगी, वही संख्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी में होगी। इन संख्याओं का कहीं फेरफार नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, PSO 5 भरते हैं, उसमें भी ये संख्या मांगी जाती है, तो ये संख्या सब जगह ऐसे ही होनी चाहिए। कितने % मतदान हुआ है, इसको आपको यहाँ पे करना है। परसेंटेज निकालने के लिए ये 795 में 1200 से भाग दे देंगे तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। पे यहाँ परसेंटेज लिखेंगे। उम्मीदवारों की संख्या की बात करते हैं, तो आपके यहाँ जितने उम्मीदवार हैं वो संख्या यहाँ लिख देनी है, इसमें और कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनके एजेंट हाजिर रहे हैं, 2 हों, 3 हों, 4 हों, कितनी पार्टियां या कितने लोग अपने उसके लिए सक्षम है एजेंटों की नियुक्ति के लिए, तो जितने एजेंट आपके यहाँ हों उनकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। अब एक प्रश्न है यहाँ पे कि जब आपके यहाँ मतदान हो रहा है, तो आपके पास जो मतदार लिस्ट है
उसमें ऑलरेडी फोटो होता है। अब कोई व्यक्ति आया, उसने कहा साहब आपके पास तो हमारा फोटो है ना, आप अच्छी तरीके से मुझे देख लीजिए, मुझे मतदान कर देने दीजिए। तो आप ऐसी स्थिति में मतदान नहीं करने देंगे। मतदान कब करने देंगे? जब वो फोटो आईडी अपना लेके आएगा। 12 प्रकार के आईडी बताए गए हैं, उनमें से कोई भी एक आईडी उसके पास होना कंपलसरी है। याद रखिएगा, इस बार वोटर स्लिप जो है उसको प्रूफ के तौर पे स्वीकार नहीं किया गया है। तो या तो उसके पास इलेक्शन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पान कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, अपना कोई आई कार्ड हो जो किसी गवर्नमेंट ने या किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा उसको दिया गया हो, इसके पासपोर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार के जो 12 दिए गए हैं उनमें से ही किसी के आधार पर मतदान कर सकता है। यहाँ सवाल ये है कि कोई भी फोटो आईडी दिखाए बिना किसी को आपने मतदान करने दिया है? भैया बिल्कुल नहीं करने दिया है। तो यहाँ हमने लिखा है नील, नहीं, ऐसा कोई मतदाता नहीं है जिसको हमने बिना फोटो आईडी के मतदान करने दिया हो। यहाँ पे मतदान मॉकपोल एजेंट की हाजिरी में किया गया था। मॉकपोल जो है वो एजेंट की हाजिरी में किया गया था, तो हम कहेंगे बिल्कुल यस। याद रखिए, आपके यहाँ एजेंट थे नहीं थे, आधा मॉकपोल हुआ तब आए हैं। अगर आपके मॉकपोल सर्टिफिकेट पे एजेंट की सिग्नेचर है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? मॉकपोल एजेंट की हाजिरी में ही किया गया है। मॉकपोल के बाद आपने सीआरसी किया था? यस, किया है। याद रखिए, अगर मैंने ट्रेनिंग में बहुत कहा है, आपको भी जहाँ ट्रेनिंग दी गई होगी वहाँ भी बहुत इस बात को कहा गया होगा। मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा ये कहता हूँ कि एफपीओ जो है सुबह कोई काम ना करे। एफपीओ जो है सुबह एक ही चीज़ याद रखे, अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहे सर सीआरसी किया, सर सीआरसी किया। अगर वो 3-4 बार इस बात को पूछेगी तो सीआरसी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन हर बार 110, 120 बूथ की जवाबदारी जब होती है तो उसमें से ये देखने को मिलता है कोई ना कोई एकाध बूथ वाला ऐसी भूल करता है कि वो सीआरसी करना भूल जाता है। यहाँ आप लिखेंगे सीआरसी किया है यस, और नो है तो नो। नो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नो है तो नो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। मत एजेंट की उपस्थिति में मशीन सील किया गया, यानी जो एजेंट थे उनकी हाजिरी में मशीन सील किया गया, आप कहेंगे बिल्कुल यस। एजेंट को 17C दिया गया, यानी जब मतदान पूरा हो गया तो 17C या जिसको आप 17G बोलते हैं वो आपने एजेंट को दिया है? यस, बिल्कुल दिया है। अंत में 6 बजे जो लोग लाइन में थे उनकी संख्या कितनी थी? तो आपने जितनी स्लिप बांटी हो, 1 से लेकर 25, 50, 7, 10, 15 जो भी संख्या हो सकती है वो संख्या आपको लिखनी होगी। और अगर आपके यहाँ कोई भी 6 बजे पे मतदान के लिए लाइन में नहीं खड़ा था तो आपको यहाँ पे नील लिखना पड़ेगा। मतदान के समय कोई घटना घटित हुई है, कोई ऐसी बात हुई जो आप चाहते थे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सभी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो उस घटना का जिक्र यहाँ पे करना होगा। लेकिन अधिकांशतः ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है। जो घटना आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी में लिखी होगी उसी का जिक्र आप यहाँ पे करेंगे। तो ये था 16 पॉइंट वाला फॉर्म। इस फॉर्म को आप अच्छी तरीके से भरें, क्योंकि इस फॉर्म के आधार पे आपकी स्क्रूटनी तय होती है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।